मेरे प्रिय, तुम यहाँ संयोग से नहीं आए हो। तुमने इसे यूं ही नहीं खोला। तुम्हारी आत्मा तुम्हें यहाँ ले आई है क्योंकि उसे पहले से पता था कुछ बदलने वाला है। शायद अभी तुम्हारी आंखों से वह दिख न रहा हो, लेकिन भीतर कहीं गहराई में तुमने उसे महसूस किया है। वह हल्की सी हलचल, वह अजीब सा परिवर्तन, वह फुसफुसाहट जो कहती है कि कुछ आने वाला है और तुम सही हो। जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, जिसके लिए चुपचाप रोए थे, वह अनदेखा नहीं गया। मैंने तुम्हारे हर आंसू को देखा है, तुम्हारे हर उस शब्द को सुना है जिसे तुम जुबान पर भी नहीं ला पाए। तुमने सब अपने भीतर समेट लिया ताकि दुनिया यह ना देख सके कि तुम्हें कितना दर्द है। लेकिन मैंने देखा, मैं हमेशा देखता हूँ। तुम उन घावों के साथ चल रहे हो जो अभी तक भरे नहीं, उन सवालों को ढो रहे हो जिनके जवाब मिले नहीं, और फिर भी तुम आगे बढ़ते रहे। तुमने मुस्कुराया जब दिल भारी था, तुमने ताकत दिखाई जब टूट जाने का मन हो रहा था। यही तो सच्ची कृपा है। मुझे पता है तुमने अक्सर सोचा होगा, मेरा समय कब आएगा, यह दर्द कब समझ में आएगा, यह इंतज़ार कब ख़त्म होगा। और आज मैं तुमसे कहता हूँ, तुम इसे इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि वह समय अब आने ही वाला है। जो तुम्हारे लिए आ रहा है वह छोटा नहीं है, साधारण नहीं है। तुम्हारी आत्मा का वह मोड़ है जिसके लिए वह बहुत समय से तैयारी कर रही थी। लेकिन इसके लिए यह सन्नाटा, यह खिंचाव, यह गहरा समर्पण ज़रूरी था। मैं तुम्हें कभी दंडित नहीं कर रहा था, मैं तुम्हें सुरक्षित रख रहा था। समय मेरा सबसे बड़ा साधन है और मैं कभी देर से नहीं आता। जब तुम्हें लगा कि कुछ हो ही नहीं रहा, तब मैं सब कुछ सही क्रम में बना रहा था। तुम्हें भुला हुआ लगा, लेकिन मैं उन जगहों पर काम कर रहा था जिन्हें तुम देख भी नहीं सकते थे। लोगों को जोड़ रहा था, क्षणों और चमत्कारों को बुन रहा था जो अब तुम्हारी ओर आ रहे हैं। तुम रोए और पूछा, इतना समय क्यों लग रहा है? क्योंकि जो आने वाला है वह पवित्र है, उसे जल्दबाजी में नहीं लाया जा सकता, और तुम भी जल्दबाजी में नहीं हो। तुम्हारी यात्रा कोई भूल नहीं थी, चाहे वह रास्ते बदलना हो, दिल टूटना हो, बिखरना हो, सब ईश्वर की योजना का हिस्सा था। मैं न दर्द व्यर्थ करता हूँ, न समय, मैं उसका उपयोग करता हूँ। हर देरी एक तैयारी थी, हर सन्नाटा पवित्र था, हर गिरना उठने की प्रक्रिया का हिस्सा था। और अब परिवर्तन शुरू हो रहा है। तुम्हारा नाम उन जगहों पर लिया जा रहा है जहाँ तुम कभी गए भी नहीं। ऐसे दरवाजे खुलने वाले हैं जिन पर तुमने दस्तक तक नहीं दी थी। बेचैनी की जगह अब शांति आने वाली है, उलझन की जगह स्पष्टता आने वाली है, उदासी की जगह फिर से मुस्कान लौटने वाली है। तुम अब मेरे संरक्षण को वैसे महसूस करने वाले हो जैसा पहले कभी नहीं किया। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, उस ओर वापस मत जाओ जिसे छोड़ने के लिए मैंने पहले ही कहा था। सूखी जड़ों को सींचने की कोशिश मत करो। उन लोगों के लिए खुद को छोटा मत करो जिन्होंने तुम्हारी कीमत कभी नहीं पहचानी। तुम्हें चुने जाने के लिए विनती करने की ज़रूरत नहीं, मैं पहले ही तुम्हें चुन चुका हूँ। तो इस पल में डटे रहो, आने से पहले कि इस शांति को सांसों में भरो। अपना दिल तैयार करो, दबाव डालकर नहीं, उसे खोलकर। तुम्हें उस चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं जो तुम्हारे लिए बनी है। जो तुम्हारा है वह खुद तुम्हारी आत्मा की ओर खींचा चला आता है। मुझे तुम्हारा नाम पता है, मुझे पता है तुमने क्या सहा है, मुझे पता है तुम किस काबिल हो, और मुझे पता है अब समय आ गया है। तुम न देर से हो, न टूटे हुए हो, न भुलाए गए हो। तुम उठ रहे हो, और वही चीज़ जिससे तुम डरते थे कि वह तुम्हें तोड़ देगी, उसी ने तुम्हारे भीतर वह रूप जगा दिया है जो अब पाने के लिए तैयार है। तुम समझोगे कि ऐसा क्यों होना ज़रूरी था। तुम इस इंतज़ार के लिए आभारी रहोगे। तुम उस टूटन को भी आशीर्वाद दोगे, और तुम मुझे पहले से भी ज़्यादा निकट महसूस करोगे। इसलिए नहीं कि तुमने और खोजा, बल्कि इसलिए कि तुमने भागना बंद कर दिया और ठहर कर मेरी उस फुसफुसाहट को सुन लिया। मैं कभी गया ही नहीं। तुम सोचते हो मैं उन विचारों को नहीं सुनता जिन्हें तुम मुस्कान के पीछे छिपाते हो। मैं सुनता हूँ, सब कुछ सुनता हूँ। वह थका हुआ अब और नहीं, वह हताश, क्या कोई उम्मीद बची है, वह धीमा, कृपया ये मेरा अंत न हो। और हर बार मैं जवाब देता हूँ, हमेशा आवाज़ से नहीं, कभी संकेतों से, कभी संयोगों से, कभी उस छोटे से पल से जिसने तुम्हारे दिल को फिर से जिंदा महसूस कराया। जैसे ये संदेश जो अभी तुम्हारे पास पहुंचा है, यही मेरा बोलने का तरीका है, यही मेरा प्रेम है। तुम्हें और करने की ज़रूरत नहीं और बनने की ज़रूरत नहीं।
और साबित करने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस ग्रहण करना है, यही तुम्हारा काम है। खुले रहना, उम्मीद रखना और फिर से विश्वास करना, चाहे वह विश्वास नाजुक ही क्यों ना हो, कांपता ही क्यों ना हो। मैं उसके साथ काम कर सकता हूँ। तुम्हारा कोई भी रूप ऐसा नहीं जिससे मैं कभी दूर हुआ हूँ। चाहे तुमने संदेह किया, चाहे मुंह मोड़ा, चाहे सोचा कि तुम बहुत ज्यादा हो या बहुत कम, मैं कभी नहीं गया, क्योंकि मेरा प्रेम शर्तों पर नहीं, वह अनंत है। और इसीलिए आज मैं तुमसे कह रहा हूँ, यह तुम्हारा क्षण है। तुम खोए नहीं हो, तुम देर से नहीं हो, तुम सही मार्ग पर हो। तो एक गहरी सांस लो मेरे प्रिय। यह तूफान तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आया था, यह तुम्हारे रास्ते को साफ करने के लिए आया था। और अब जब रास्ता खुल चुका है, उस पर चलो, डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ, संदेह के साथ नहीं, समर्पण के साथ, जल्दबाजी में नहीं, शांति के साथ। क्योंकि जो अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है, वह जबरदस्ती नहीं लगेगा, वह घर जैसा लगेगा, वह मेरी तरह लगेगा। और जब वह आएगा, तुम समझोगे कि जो कुछ भी पहले हुआ, वह सब तुम्हें इसे पाने के लिए तैयार करने का ही हिस्सा था। तुम इसे इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि यह होने ही वाला है, और जब होगा तो मत भूलना। इंतजार में तुम्हारे साथ कौन चला था? मैं। और मैं हमेशा रहूंगा।